सुबह का सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उभर रहा था। धनपुर गांव की हरियाली पर हल्की हल्की धुंध तैर रही थी। मिट्टी की ताजा खुशबू, पंछियों की मधुर चहचहाहट, मानो प्रकृति खुद संगीत रच रही हो। इसी प्यारे से गांव में रहता था 14 साल का एक लड़का, अद्विक। छोटा था पर जिज्ञासा और कल्पनाओं से भरा हुआ। उसका मिट्टी और खपरेल का घर भले ही साधारण था, लेकिन उसकी दुनिया रंगों, सपनों और खोज से भरी हुई थी। वह नई नई मशीनें बनाता रहता था। अद्विक की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी दोस्त गुड़िया, तेज तर्रार, बहादुर और साइकिल में गांव के सभी लड़कों से आगे। दोनों की जोड़ी धनपुर की शान थी। लेकिन एक दिन गांव पर संकट का साया उतर आया। कई दिनों से बारिश नहीं हुई, मुख्य झील सूखने लगी। सरपंच ने बैठक में कहा, अगर अगले 10 दिनों में पानी नहीं मिला, फसलें खत्म हो जाएंगी। गांव खामोश हो गया। लेकिन उसी खामोशी में अद्विक बोला, अगर झील में पानी नहीं आ रहा तो क्यों न पहाड़ के पुराने जलस्रोत को फिर से खोदें। लोग हंस पड़े, अरे वो तो सालों पहले बंद हो चुका है, जंगल है, खतरनाक है। लेकिन अद्विक ने ठान लिया, वह खुद देखेगा। और गुड़िया, उसने बिना सोचे साथ खड़े होकर कहा, मैं भी चलूंगी। अगली सुबह 2 टिफिन, थोड़ा पानी और अद्विक के बनाए छोटे उपकरण साथ लेकर दोनों पहाड़ की ओर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। घने पेड़, पथरीली चढ़ाई और कई मोड़ जहां पैर फिसल जाए। कभी गिरते, कभी हंसते हुए उठते, लेकिन रुकते नहीं। गुड़िया पूछती, अद्विक, क्या सच में वहां कुछ मिलेगा? वह मुस्कुराकर कहता, दुनिया उन्हीं की होती है जो कोशिश करते हैं। घंटों की चढ़ाई के बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां एक टूटी हुई पुरानी दीवार थी, शायद कभी छोटा बांध रहा होगा। आसपास सूखी घास और पत्थरों पर पानी के पुराने निशान उकेरे हुए थे। अद्विक ने काम शुरू किया। हैंड ड्रिल, धातु की रॉड और उसका छोटा रिसाव मापक उपकरण। 1 घंटा, 2 घंटे, कई जगह ड्रिल किया, पर कुछ नहीं मिला। गुड़िया थक गई और बोली, शायद सब लोग ठीक कहते थे, कुछ नहीं है यहां। लेकिन अद्विक शांत था। उसने अंतिम प्रयास किया, ड्रिल लगाया और अचानक गीली मिट्टी की महक हवा में फैल गई। गुड़िया, नीचे पानी है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब बस पानी के रास्ते से मलबा हटाना था। पत्थर भारी थे, रास्ता बंद था और अचानक पहाड़ का एक हिस्सा ढहने लगा। गुड़िया ने अद्विक का हाथ पकड़कर खींचा, उसे गिरते पत्थरों से बचाया। डर के बावजूद उसने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। 3 घंटे की मेहनत और अंततः रास्ता साफ हो गया। अद्विक ने प्रवाह की दिशा ठीक करते हुए अंतिम पत्थर हटाया और उसी पल पहाड़ के अंदर से तेज पानी की धारा फूट पड़ी। साफ चमकदार पानी झरने की तरह बहता हुआ सीधे गांव की ओर। जब वे नीचे पहुंचे, गांव वाले पहले ही हैरान थे, क्योंकि सूखे रास्तों में फिर से पानी बह रहा था। किसानों की आंखें नम हो गईं। सरपंच बोला, आज साबित हो गया, सोच बड़ी होनी चाहिए, उम्र नहीं। अगले कुछ दिनों में झील भर गई। खेतों में फिर से हरियाली नाचने लगी। लोगों ने दीप जलाकर जश्न मनाया, मानो त्योहार आ गया हो। कुछ दिन बाद अद्विक और गुड़िया फिर पहाड़ पर गए, जहां अब एक सुंदर झरना बह रहा था, चमकता, गुनगुनाता, जीवन देता। गुड़िया ने कहा, अद्विक, अगर हम कोशिश करें तो कुछ भी मुमकिन है। अद्विक मुस्कुराया, हां, मिट्टी की खुशबू हमेशा हमें रास्ता दिखाएगी। और इस तरह धनपुर गांव 2 बच्चों की सोच और हिम्मत का प्रतीक बन गया। पहाड़ के उस झरने का नाम रखा गया अद्विक झरना, और पानी की नहर गुड़िया मार्ग। कहानी का अंत सूरज की रोशनी, बहते पानी और मिट्टी की महक में धीरे से कहता है, इरादा मजबूत हो तो छोटी उम्र भी बड़े बदलाव ला सकती है।